औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम और तर्ज़ गुफ्तगू पढ़ेंगे। सवाल है पहला कि कलाम और गुफ्तगू करने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या खुसूसियतें और क्या क्या आदतें थीं। तर्ज़ गुफ्तगू क्या था, यानी गुफ्तगू करने का तरीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था। जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब की ज़बान फसाहत, बलागत, खूबी और उम्दगी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर थी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अरब की ज़ुबान थी वो नहायत बलीग थी, फसीह थी, यानी साफ़ सुथरी और बलागत वाली, यानी कम अल्फाजों में बड़े बड़े मफ़हूमों को बयान करने वाली थी। आला शायरों और जादू बयान मुकर्ररों की कमी न थी, यानी आला शायर और जादू बयान मुकर्रर बहुत ज़्यादा तादाद में थे। अवाम की कदरदानी की ये हालत थी कि उम्दा शेरों और कसीदों को सजदा करते। ठीक, अवाम इस कदर जो है कदरदानी उनकी कदर करती थी शायरों की और कसीदा पढ़ने वालों की, कि उनके शेरों और कसीदों को जो है अवाम सजदे किया करती थी। शायरों के मुताल्लिक़ ये अक़ीदा हो गया था कि इनके जिन ताबे होते हैं वही इनको शेर सिखाते हैं, जिन जो है कब्ज़े में होते हैं और यही जिन इनको शायरी सिखाते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि शायरों की बहुत कदर करते, मगर इस तमाम उरूज और तरक्की के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और शीरीं गुफ्तगू, मीठी बोलचाल ऐसी ऊँची और ऐसी उम्दा होती कि शायरों ने उसके सामने सर झुकाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे फ़िक्रे आज भी हदीसों में मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें जो बिल्कुल जो मुख्तसर हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तसर हैं मगर जामे हैं, जैसे कि मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। उसी तरह एक हदीस है, इदा लम तस्ताही फसना माशीता, के जब तुम हया ना करो तो जो चाहो करो। बहुत छोटी छोटी हदीसें लेकिन मफ़हूम इनके बहुत वसी हैं। हक़ यह है कि इल्म मानी के दरिया कूज़ों में भर दिए गए हैं। कूज़ा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, आप कूज़ा जो है गिलास को कहा जाता है। इल्म व मारिफत जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में भर दी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर मगर मुकम्मल कलाम हक़ व बातिल, सच व झूठ का एक टक फ़ैसला होता। बेहूदगी या किसी की तौहीन से पाकीज़ा, तकल्लुफ़ात से बुलंद, बिला ज़रूरत एक हर्फ भी ज़बान पर न आता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर मगर कलाम हक़ व बातिल का, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अगरचा मुख्तसर होता, बात जो है छोटी सी होती, लेकिन वो हक़ की बात होती और हक़ व बातिल में फ़र्क की बात होती। सच और झूठ का एक जचा तुला फ़ैसला होता। बेहूदगी या किसी की तौहीन से पाक होता, तकल्लुफ़ात से पाक होता, बिला ज़रूरत एक हर्फ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ना आता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सहूलत के साथ ठहर ठहर कर होती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। रिवायत में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को सुनकर गिनना चाहे तो वो गिन भी सकता था। हर हुरूफ, एक एक कलमा जुदा कि सुनने वाला सुनकर याद भी कर सके। बात का चबाना जल्दी या तेज़ी इसमें क़तअन ना होती। कुछ लोगों की आदत होती है कि को जो है दांतों को पीस कर बात करते हैं, तो इस तरह की बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ना किया करते थे, या तेज़ी से बात ना किया करते थे कि सामने वाले को कुछ भी समझ ना आए। ऐसी कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले को 2-3 मरतबा दोहरा भी देते थे ताकि खूब समझ लिया जाए। अव्वल से आखिर तक पूरी सफाई के साथ गुफ्तगू फरमाते। सवाल है उसके बाद कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के आदमियों के साथ किस तरह रहते थे। जवाब है, जैसे बाहर हंसी खुशी रहते उसी तरह घर में भी हंसी खुशी से रहते और इसी को सवाब फरमाते। सफ़र के वक्त कुरा डालते, जिस बीवी का नाम निकलता उसको हमरा ले जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि 11 अज़वाज थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र पर जाते तो कुरान अंदाज़ी कर लेते, और जिस बीवी का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हमरा अपने साथ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अच्छे आदमी वो हैं जो घर के आदमियों से अच्छी तरह रहें। वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थीं। शादी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 हुई थी, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफ़ात हुई उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थीं, मगर कोई ऐसी ना थी कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िदाई ना हो। किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत न थी। इन 9 अज़वाज में जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मौजूद थी, कोई भी एक ऐसी नहीं थी जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जायज़ दिलदारी में भी कमी ना करते, जायज़ फरमाइशों को पूरा फरमाते। बीवियों की सहेलियों की भी इज़्ज़त फरमाया करते हैं, उनके पास हदिया भिजवाया करते। औरतों के लिए हुक्म था कि औरतों का पूरा लिहाज रखें।
वो तुम्हारी मातहत हैं, अच्छे बर्ताव में कमी न करो। औरतों को हुक्म होता कि शोहरों की पूरी पूरी अताअत करो, इसी में तुम्हारी निजात है। अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शोहर था। सवाल, गुलाम बांदियों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बर्ताव था? जवाब इसका ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम मेहरबानियों में बांदी, गुलाम और आज़ाद सबका बराबर हिस्सा था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को औलादों के बराबर रखते थे और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कहा जाता। शोहरत यहाँ तक हुई कि ज़ैद बिन मोहम्मद मशहूर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी निस्बत मशहूर हो गई। अपनी फूफीज़ाद बहन से उनकी शादी कर दी। तुम पढ़ चुके हो कि ग़ज़वा मोता में 3000 मुसलमानों की फ़ौज के यही सरदार थे जिनके मातहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र भी थे। उसके बाद लिखा है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज तक महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर हैं। फ़तह मक्का के मौके पर आक़ाए दो जहां के बराबर एक ही ऊँटनी पर ये भी सवार थे और फिर वफ़ात से कुछ दिनों पहले इन्हीं को इस बड़े लश्कर का अफसर बनाया था, जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ारूक़ आज़म भी थे। आम मुसलमानों को भी इसी बर्ताव की तालीम दी गई। आम मुसलमानों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तलक़ीन फरमाते थे कि ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करें। इरशाद हुआ, मवालियल क़ौम मिन अनफुसिहिम, कि किसी कौम के आज़ाद करदा ग़ुलामों को इसी कौम में शामिल मानना चाहिए। चुनाचा बनो हाशिम के आज़ाद करदा ग़ुलामों को ज़कात देना शरीयत में इसी तरह हराम करार दिया गया है जैसे खुद बनो हाशिम को। यानी बनो हाशिम में से जितने भी ग़ुलाम आज़ाद कर दिए गए हैं अब वो आज़ाद हैं और उन आज़ाद लोगों का ताल्लुक़ बनो हाशिम ही से और बनो हाशिम से उनका ताल्लुक़ होने की वजह से उन पर ज़कात लेना हराम है, जिस तरह के बनो हाशिम पर हराम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि 10 साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, मगर सफ़र, हज़र, घर बाहर सब मौक़ों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खिदमत इससे ज़्यादा किया करते थे कि जिस कदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। कभी भी मुझे नहीं फरमाया ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।